नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल डी टू टैरो। तो आप लोग कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग गुड, स्टेइंग सेफ, बीइंग पॉजिटिव, बीइंग काइंड। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट, थैंक यू फॉर द लव गाइस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। तो जो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है अगस्त में क्या होने वाला है, क्या एनर्जीज एक्सपेक्ट करनी है, ओवरऑल क्या देखना है आप लोगों को, उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। थोड़ी बहुत बड़ी रीडिंग होगी क्योंकि आई थिंक आई विल बी यूजिंग चार्म्स, लेटर्स और इंस्पिरेशन कार्ड। सो लेट्स सी। और या समटाइम्स आई टेंड टू रिपीट, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। और पहले भी बोल देती हूँ, कभी कभी ऐसा मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं रिपीट करूँ, बट हो जाता है। तो सो या दैट्स द थिंग। तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स रखे हुए हैं। ये है ग्रुप 1 लैपिस लुजुली, ग्रुप 2 सेलेनाइट एंड ग्रुप 3 है एमेथिस्ट, ठीक है। तो याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट कर रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। कुछ भी अपने आप पे फोर्स मत कीजिए। और अगर एक पायल आपको बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर रहा है तो दूसरा देखिए। अगर ये भी रेजोनेट नहीं कर रहा है तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो प्लीज़ वो ध्यान रखिए कि ये एक जनरल रीड है एंड डोंट फोर्स एनीथिंग टू योर सेल्फ, ओके। और एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर डिसीजन। आपका दिल जो बोलता है वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा टाइम स्टेप्स, उसके हिसाब से आप अपना वीडियो देख सकते हो। तो आई विल शो यू अगेन। तो ये है लैपिस लुजुली, वेरी ब्यूटीफुल, राइट। देन सेलेनाइट एंड एमेथिस्ट। आंखें बंद करें, जस्ट मेडिटेट ऑन ईच पाइल एंड जो पाइल आपको आपकी तरफ खींच रहा है उस पाइल को चुने, उसमें शायद आपका मैसेज होगा। आई होप यू गेट सम क्लैरिटी, सम गाइडेंस, सम मोटिवेशन, सम इंस्पिरेशन, दैट विल मीन सो मच टू मी, ओके। तो लेट्स गो हैड एंड कभी कभी जब आपकी कमेंट्स आते हैं उसमें आपको मैंने मोटिवेट किया, आप लोगों को बोलते तो आई फील सो हैप्पी, थैंक यू फॉर दैट। बहुत सारे स्वीट पीपल हैं जो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं एंड देयर सम पीपल हु डोंट do that and I'm okay with it, but sometimes you know when you judge people, थोड़ा बहुत अगर आप कुछ क्रिटिसिज्म दे रहे हो तो अच्छे से दीजिए। ऐसा मत दीजिए कि लोगों को बहुत you know don't criticize on a basis like it's like bad way or something like that. Do it in a good way, you can do it in a good way and then I will take that if I feel that, okay. So yeah, and okay, so let's start. Description box में टाइम होगा, we will go with pile 1. ये बता। सो लैपिस लुजुली, चलो लैपिस लुजुली में क्या है। हाँ, ये बोलना भूल गई, आई विल पुल द इंस्पिरेशन कार्ड ऑल्सो टुडे, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विथ लैपिस लुजुली लोगों के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हम पहले एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स देख लेते हैं जो आपकी क्या एनर्जीज होंगी। सो वी हैव एक्वायरियस एनर्जी, ओके। एक्वायरियस एनर्जी बोलने से हमें कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्किंग, हमारे कंफर्ट जोन से निकलने के लिए मजबूर करती है, कुछ इनोवेटिव करने के लिए मजबूर करती है, कुछ क्रिएटिव, टू यू नो लर्न मोर, एक्सप्लोर मोर, रिसर्च करने के लिए, यू नो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी हम ऐसे ही होता है कि हम डेली रूटीन में चले जाते हैं, तो समथिंग डिफरेंट करने के लिए बोल रहे हैं। तो मे बी दिस अगस्त महीने में आप कुछ और पढ़ने वाले हो और रिसर्च करने वाले हो किसी चीज़ को लेके, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा यू नो यू आर गोइंग टू स्पेंड योर टाइम, और यू नो नेटवर्किंग कर सकते हो बहुत अपने कंफर्ट जोन से। शायद अगर आप यू नो डेटिंग, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, अगर आप डेटिंग करना चाहते हो तो मे बी यू आर गेटिंग आउट, अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो। पहले आप पीछे थे, अभी आप आगे बढ़ रहे हो कि आपको ये करना है, या फिर आप यू मीटिंग न्यू पीपल, समथिंग लाइक दैट, मेकिंग न्यू फ्रेंड ग्रुप्स, गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू नो। वो एक दिखाई दे रहा है मुझे। और वो एक एक्वायरियन एनर्जी जो है वो आ रही है आपके अंदर, मुझे लग रहा है अगस्त के महीने में, जहाँ पे वो यू नो यू आर ट्राइंग टू बी यूनिक। और यहाँ पे देखिए ग्रुप ओरिएंटेड आया है, तो मुझे वही लग रहा है आप ग्रुप बना रहे हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोग कुछ वर्क करना चाहते हैं, कुछ ग्रुप जो वर्क कर रहे हैं, तो मे बी समथिंग फॉर अ कॉज, गुड कॉज यू आर वर्किंग, मेकिंग अ ग्रुप, यू नो। सो
that is all about being free and doing something unique. Maybe something unique you will be doing, something innovation. और ये भी हो सकता है कि आप आगे बढ़ रहे हो अपने, ये थोड़ा टाइम हो गया है, बहुत पीछे हो आप आगे बढ़ रहे हो, मुझे ये करना है बोल के आगे बढ़ रहे हो, नेटवर्किंग. सो समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग दिस मंथ अगस्त. तो आप पीछे थे क्या? सो दैट्स द क्वेश्चन देयर. और यहाँ पे आया एम्पावरमेंट. और मुझे लग रहा है ये जो चीज़ है ये बाहर आना आपको एम्पावर करेगी एक तरह से. मुझे लग रहा है कि आप अपना पावर बैक ले रहे हो. पहले शायद आप ऐसा नहीं थे कि आप आगे नहीं बढ़ते थे. नाउ यू आर टेकिंग द सेंटर स्टेज, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, आप अपना पावर बैक ले रहे हो एंड यू आर थिंकिंग मुझे ये करना है, आई वॉन्ट टू गो हेड इन माई लाइफ. आप अपने गोल्स लिख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे. मुझे लग रहा है अगस्त के महीने में यू हैव दिस एनर्जी ऑफ एम्पावरिंग एनर्जी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको काम करना है, आपको जो अचीव करना है उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो. सो दिस एक्वेरियस एनर्जी मुझे लग रहा है यू आर जस्ट गोना गो फॉर इट. वो जो भी यूनिक चीज़ आप करना है यू आर जस्ट गोना गो फॉर इट एंड दैट विल एम्पावर यू. Yeah, that is this. Strengthens joint forces, activates, intensifies authorities, allies with, concentrates, saturates, overrides, overwhelms. So I feel like that conjunction बोलने से जब दो planets एक sign में होते हैं, I think that is that. So it's like you are just gonna empower yourself, right? So that is what I'm getting here. ये Aquarius energy से आप empower होने वाले हो something. So it's going to be unique, forming a group maybe. So like that way. So let's see आपके tarot cards क्या बोलते हैं. Oh yeah, we have this 8 of Pentacles. तो मुझे वही लग रहा है. तो you're getting very creative. तो ये अगस्त के महीने में आप शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोग एक नया स्किल पढ़ रहे हो. Maybe you're learning a new skill. Yes, learning a new skill maybe. मोस्ट प्रॉब्ली आई फील लाइक दैट यू विल लर्न अ न्यू स्किल और उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करोगे. बहुत यूनिक स्किल होने वाला है, बहुत क्रिएटिव होने वाला है, जहाँ पे आपको सक्सेस भी मिलेगा, राइट. सो या यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. पहले आपने नहीं सोचा था कि आप ऐसा कुछ करोगे, बट राइट नाउ यू आर इन दिस एक्वेरियस एनर्जी जहाँ पे आप लोगों को कनेक्ट कर रहे हो. मे बी आप ऐसा भी हो रहा है कि आप कुछ ऑनलाइन कर रहे हो, सोशल मीडिया थ्रू कर रहे हो, तो अगस्त के महीने में उसमें आपको और सक्सेस मिलेगा. यू विल बी वेरी पैशनेट अबाउट इट इन द मंथ ऑफ अगस्त. और यहाँ देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स. तो जेनरोसिटी, 6 ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट जेनरोसिटी. तो मुझे लग रहा है जो भी आप दे रहे हो, व्हाट आर यू वर्किंग टूवर्ड्स, मुझे लग रहा है आपको वापस भी मिलेगा. तो वो जो जो फिनेंसेस है वो भी आपके अच्छे ही होने वाले हैं. मुझे लग रहा है यू गेटिंग एम्पावर्ड, आपके सपने पूरे होने वाले हैं. मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, बट मुझे लग रहा है ये जो क्रिएटिव था शायद आपका बहुत पैशनेट था, आप बहुत ड्रीम करते थे इसके लिए, लेकिन आपके पास वो एक गट्स नहीं था. लेकिन राइट नाउ यू आर गेटिंग दैट एम्पावरमेंट कि आई वांट टू डू दिस. एंड मे बी ये शायद आप फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, नेटवर्किंग के साथ कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है. तो जो भी है आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो. बहुत क्रिएटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की एनर्जी है, बहुत इनोवेशन है, कुछ नया, कुछ यूनिक, एंड उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है. जो जितना आप हार्डवर्क करोगे, आई फील लाइक दैट यू आर गेटिंग बैक. यहाँ पे देखिए स्केल्स बैलेंस दिखाई दे रहा है, लिब्रा एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे. तो मे बी योर लिब्रा, आई डोंट नो, आई एम कैचिंग दैट. या फिर आप एक्वेरियस भी हो सकते हैं, बट मेनली मुझे ये लग रहा है कि आप वो एक्वेरियस एनर्जी एक्सेप्ट करने वाले हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाले, इनोवेटिव होने वाले हो. एंड लाइक बॉस बोलते हैं ना, जहाँ पे लोग बोलेंगे वाओ शी इज़ डूइंग ग्रेट जॉब. तो या सो मे बी कनेक्टिंग विद द स्टार्स. आपको स्टार्स पसंद है क्योंकि एक्वेरियस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट स्टार्स. स्टार कार्ड याद आ रहा है, एक्वेरियस स्टार कार्ड है. तो या मे बी यू आर वेरी होपफुल अबाउट दिस, और गाइडेंस मिल रहा है आपको स्टार से, आपके स्पिरिट गाइड से आपको गाइडेंस मिल रहा है. सो यू आर हैविंग गेटिंग दिस नडजेस, इंट्यूटिव नडजेस मिल रहे हैं आपको. आपके क्रिएटिव, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको लास्ट में क्रिएटिव ब्लॉक हो गया था, जहाँ पे आपका क्रिएटिविटी फ्लो नहीं हो रहे थे. तो मुझे लग रहा है कि अगस्त के महीने में वो क्रिएटिविटी भी फ्लो होने वाली है, जिसमें यू आर गोइंग टू डू समथिंग यूनिक एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड दैट विल गिव यू सक्सेस आई फील. यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स. लुक एट दिस, द पेंटिकल एनर्जी, तीनों पेंटिकल्स एनर्जी है. सो मुझे लग रहा है कि जो होम लेवल में या फिर फिनांसेस के लेवल में, मनी के लेवल में अगस्त का महीना अच्छा होने वाला है. तो जो भी आपने शुरू किया है, जो भी आप आई एम नॉट टेलिंग यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है जो आपको मिल रहा है वो आपको सेटिस्फाई करने वाला है. सो वॉट एवर यू वॉन्ट, यू गेटिंग सेटिस्फाइड, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही लॉयल, जनरस टाइप ऑफ इंसान है, जो अपने जो देखिए यहाँ पे पूरा अबंडेंस है, यहाँ पे ग्रीन कलर वाला अबंडेंस, एंड यू गॉट द सन कार्ड. ओके, सो या सो अबंडेंस दिखाई दे रहा है. तो
they have a pentacle in the left hand, yani ki receiving, left hand receiving, and they have a pentacle, so they're receiving the money, I think, and then they're putting action also. In the right hand they have a wand, something like that, this I see. So yeah, so I feel like that what aap jiske liye effort dal rahe ho, you're gonna get that back. And then we have the sun card, the most positive card in the tarot, right? So yeah, so it will be beautiful month, I feel. मुझे लग रहा है जो भी आपके थोड़े गोल्स हैं, यू आर गोना गेट अचीव्ड, ओके, आप वो अचीव करने वाले हो. देन वी हैव ब्रोकन हार्ट, या 9, एंड इट्स कंप्लीटिंग, द ब्रोकन हार्ट एनर्जी इज गोना कंप्लीट. यस, तो मुझे लग रहा है कि वही आपका दिल बहुत ज़ोर से टूटा है लेकिन आप अभी उससे निकल के उभर के आने वाले हो, अपना यूनिकनेस एम्ब्रेस करने वाले हो. सो मे बी दिस, ये एनर्जी आई इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में. ये कभी कभी होता है ना, जैसे टावर मोमेंट बोलते हैं, जहाँ पे सब डिस्ट्रक्शन होने से एक एनर्जी आती है जहाँ पे हमें आगे बढ़ना है, एक नई बिगिनिंग आती है जहाँ पे हमें आगे बढ़ने के. और यानी एक्वेरियस, आई थिंक सैजिटेरियस 9, okay, so 11, 9, okay, Sagittarius 9, I feel the Sagittarius vibes also here. Maybe you're a Sagittarius, something like that, I don't know. So yeah, that is also is coming through. 9th house, yeah, 9th house, I was talking about 9th house. 9th house is about Sagittarius, right? That is also learning. Sagittarius people, 9th house is also about learning, so it's about conclusion. मुझे लग रहा है conclusion भी लग रहा है यहाँ पे. ये जो एक पार्ट है जहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, शायद जो आपने प्लान्स बनाए थे वो फॉलो नहीं हुए थे. सो मे बी यू नीडेड चेंज एंड नाउ यू आर चेंजिंग. ये अगस्त के महीने में आप चेंज कर रहे हो, यू आर चेंजिंग, यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस साइकिल एंड देन एम्पावरिंग योर सेल्फ. जहाँ पे आपको लगता था कि आपके पास वो एम्पावर नहीं है, वो पावर नहीं है, यू आर टेकिंग बैक योर पावर, यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस ब्रोकन हार्ट. येस, होप, यू आर वेरी होपफुल. तो मुझे लग रहा है एक्वेरियस भी स्टार कार्ड डोनेट करता है हमारे टैरो में, एंड यू गॉट अगेन होप. सो बी होपफुल गाइज, बिकॉज आई थिंक अगस्त का महीना बहुत अच्छा होगा. तो जस्ट आई एम श्योर यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस फेज बिकॉज इट्स 9 नंबर ऑल्सो, एंड आई एम श्योर यू आर taking your power back. So the August month is taking your power back, doing working on your skills, ओवरऑल एनर्जी वर्किंग ऑन योर स्किल्स, और उस स्किल से आपको सक्सेस मिलेगा और वो आपको बहुत ही ज़्यादा खुश रखने वाला है. शायद आप अपने इनर चाइल्ड से फिर से कनेक्ट करने वाले हो, जहाँ पे आपका इनर चाइल्ड था ही नहीं, जहाँ पे आप वो अडल्ट लाइफ में थे, जहाँ पे हमेशा स्ट्रेस था. नाउ यूर इन द अगस्त मंथ यू विल बी कनेक्टिंग टू योर इनर चाइल्ड, जहाँ पे सन आपके ऊपर बहुत स्ट्रांगली शाइन कर रहा है, समथिंग लाइक दैट. सो आई फील लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी हियर. मुझे लग रहा है मोस्ट प्रॉब्ली बहुत लोग यहाँ पे अर्थ साइंस भी हो सकते हो, लाइक टैरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत अर्थ एनर्जी आई है. सो येस, यू आर गोइंग टू बी ग्राउंडेड. आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगस्त के महीने में, मुझे लग रहा है, एंड यू विल बी वेरी वेरी होपफुल. एंड याद रखिए, जब आप बहुत होपफुल हो तो आपके अंदर हमेशा अच्छे थॉट्स आए, और वो अच्छे अच्छे थॉट्स को एफर्मेशंस बनाइए, लिखिए, उसको पढ़िए, एंड बी होपफुल बिकॉज यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी. सो वॉट एवर दिस एनर्जी इज. येस, फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप. सो एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पे फिर से आ रही है, दैट इज़ लाइक अबाउट कनेक्शंस, नेटवर्किंग, गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. सो या दिस अगेन फ्रेंडशिप्स आई है, तो या जो भी रिलेशनशिप्स है, इट्स टाइम टू नेटवर्क. मे बी न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू फ्रेंडशिप्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो उसको नर्चर करोगे आप लोग. ओके, सो आई फील लाइक दैट ऑल्सो. सो मे बी फ्रेंड्स हेल्पिंग. मैंने जैसे बोला, शायद आप एक ग्रुप में कुछ करने वाले हो, शायद स्टडी भी हो सकता है, शायद आप एक क्रिएटिव ग्रुप बना रहे हो जहाँ पे आप सब या आपके फ्रेंड्स के साथ आप वर्क करोगे, ऐसा भी हो सकता है. एंड दिस ग्रुप लाइक बिजनेस हो सकता है, छोटे छोटे क्रिएटिव थिंग्स हो सकते हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करोगे. आई फील दैट नेटवर्किंग कनेक्शन, नेटवर्किंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग आ रहा है यहाँ पे. यस, करियर चेंज, यस, द ब्रोकन हार्ट, या सो द अगस्त महीने में मुझे लग रहा है कि आपको पता नहीं था आपको क्या करना है. शायद यू वर प्लानिंग ऑन क्विटिंग अ जॉब, या वो जॉब आपका अच्छा नहीं था. सो दैट वाई दिस ब्रोकन हार्ट एनर्जी वॉज देयर. सो नाउ यू आर गोना गो एंड दिस करियर चेंज इज़ हैपनिंग वेयर यू आर नेटवर्किंग, और आप अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हो, अपने यूनिक एबिलिटी पे वर्क कर रहे हो, एंड यू आर वेरी होपफुल. सो बी होपफुल गाइज, बिकॉज इट विल गिव यू अ वेरी वेरी पॉजिटिव आउटकम. मुझे पता है कि अभी आप लोग थोड़ा बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, क्योंकि ये एक फेज़ है जहाँ पे एक नई बिगनिंग आने वाली, एक नई शुरुआत होने वाली है. या दैट्स द थिंग, बिकॉज आई हैव नॉट सीन द कार्ड, सो आई एम ऑल्सो सरप्राइज हियर, बिकॉज दैट्स द थिंग. ओके, सो या करियर चेंज आ रहा है, तो मैनी ऑफ द पीपल आर लीविंग देयर जॉब बिहाइंड,
एंड वर्किंग। यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स एनर्जी इज ऑल अबाउट वर्किंग, नेटवर्किंग, और मे बी ऐसा भी हो सकता है आप रिलेशनशिप में चेंज हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, यू आर, या फिर अपना फ्रेंड्स ग्रुप आप बदल रहे हो, जो ये शायद आप जो पिछले जॉब में करते थे वहाँ के फ्रेंड्स भी अच्छे नहीं थे, मे बी यू आर कनेक्टिंग विद न्यू पीपल, एक्वेरियस कनेक्शन, और जहाँ पे ऐसे ग्रुप के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो जहाँ पे आप बन सकते हो, यू डोंट हैव टू बी समवन, यू नो, योर यूनिक एबिलिटी इज वेलकम देयर, ओके, सो दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग, एंड you will nurture that relationship in the month of August. Wow, so this is beautiful, you're getting out, and this career change is protected, you're protected from your angels, so don't worry, just go for it. भरोसा रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भरोसा रखिए, और अच्छे थॉट्स लेके आइए, गंदे थॉट्स मत लेके आइए कि आप नहीं कर पाओगे, ऐसा मत सोचिए, और हमेशा याद रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा आपके लिए, तो अच्छे थॉट्स लिखिए, एफर्मेशन सुनिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और यू आर गोना गेट एम्पावर दिस अगस्त मंथ. वाओ, ओके, देन द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी. ये पास जो एनर्जी है वो कुछ भी हो, रिलेशनशिप का हो या फिर जॉब, जो भी है वो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है. सो इट्स टाइम टू क्लियर दैट, एंड आई एम श्योर यू विल क्लियर दैट, देन ओनली यू विल मूव अहेड. ओके, तो ये जो रिलीज योर एक्स का कार्ड आया है, तो ये भी यहीं पे स्ट्रॉन्ग करता है, यू हैव बीन ब्रोकन हार्टेड विद समवन, या फिर कोई पर्सन हो सकता है, या फिर ऐसा भी है कि आपका जॉब चला गया इसलिए, या फिर समथिंग, वॉट एवर इट इज़, दिस एनर्जी इज़ गोइंग टू क्लियर अप. ओके, सो रिलीज दैट, डोंट होल्ड ऑन टू दैट. ओके, it's time to release that energy, it's time to move forward, it's time to connect. The August month is all about connections, right? So yeah, wow, so you're working hard, and जो आप वर्क करोगे अपने यूनिक एबिलिटी पे, आप जो पढ़ाई करोगे, be hopeful because things are manifesting for you this August. Or yes, very soon clearly decide what you want so that it comes to you now. So yes, एक चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगी, it's important कि आप वो रिलीज़ करें, it's important कि आप हो पास्ट की तरफ ऐसी कंटिन्यूसली सोचिए मत, उसके पीछे मत जाइए, ठीक है. इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वो एनर्जी को रिलीज़ करें. मे बी यू कैन डू सम मेडिटेशंस ऑन दैट, जस्ट कम्प्लीटली गो विद इन, थोड़ा टाइम अपने लिए लीजिए. अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए, तो टेक सम डेज ऑफ एंड मेडिटेट एंड हील, कनेक्ट विथ नेचर. ओके, because the things whatever career also it's very soon, so relationship also it's very soon, so the one thing that you have to do is to release that. okay, वो अपने दिल पे लेके हमेशा घूमने की ज़रूरत नहीं है. सुबह उठ के उसी के बारे में कंटिन्यूसली आप सोचोगे तो नहीं होने वाला. तो जस्ट लेट इट आउट, क्राई कीजिए, कैसे भी जहाँ पे आप रिलीज़ कर सकते हैं वो रिलीज़ कीजिए, क्योंकि उसके सामने दिस इज़ नॉट, ये जो आप अगर इसको होल्ड ऑन करेंगे, वो एक्स रिलेशनशिप हो, एक्स जॉब हो, वॉट एवर इट इज़, इफ़ यू होल्ड ऑन टू इट, this will not come. okay, this you will not get out because if you hold on to it. So just जो आप करना चाहते हो, पढ़ाई करो, इनोवेशन करो, जो स्किल्स है उसको और बढ़ाओ. so I'm seeing you will do it, I'm sure you will do it. anyways, so yes, एरो, so I think you are on the right path. so मुझे लग रहा है कि बहुत लोग अपने करियर में राइट पाथ में जाने वाले हैं. they are going to study, they are going to explore, they are doing this creative things. so yeah, ओके, मे बी थोड़े लोगों के लिए फिनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि आप करियर चेंज कर रहे हो, तो बट डोंट वरी, मुझे यहाँ पे सन का कार्ड दिख रहा है, तो मे बी दिस इज़ फॉर नाउ ओनली. एक फिनेंशियल में थोड़ा प्रॉब्लम्स है, बट आई एम श्योर कि आगे जाके आपको वो प्रॉब्लम भी कम होने वाली है. डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड. सो येस, इट्स टाइम टू शो द स्ट्रेंथ, इट्स टाइम टू कम आउट, इट्स टाइम टू बी योर सेल्फ. यू नो, वो एक एनर्जी अपने आप, यू नो, the real you should come out. and अगर कोई आपको या ये क्रिएटिव फील्ड में जाने से रोक रहा है, just say that you want to do it, you have to explore it. anyways, it's your life, this is what you have to do. okay, so just go ahead. but yeah, there is some kind of financial problems because you're starting new, there is a career change, so उसका डर भी हो सकता है आप लोगों के लिए, तो उसको छोड़िए पीछे, क्योंकि यहाँ पे देखिए this is there, the sun is there, the sun is shining. so just release your past energies, this and be very very hopeful. okay, और लास्ट हमारे पास है आपके लिए एक एडवाइस कार्ड, ट्रुथ बी टोल्ड. सो डोंट वरी, मुझे लगता है कि अगस्त के महीने में बहुत सारे ट्रुथ आने वाले हैं और उसके हिसाब से आप करोगे, यू विल गेट क्लैरिटी, आई फील लाइक दैट. सो जस्ट गो विद द फ्लो, जो आप कर रहे हो आप करो. सो ये जो भी आपका क्रिएटिव थिंग है, जस्ट गो फॉर इट. डोंट लाइक, क्या बोलते हैं, डोंट थिंक टू मच, यू नो, उसके क्या होगा आगे उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए. आप जस्ट गो विद द फ्लो एंड कनेक्ट
और ये जो पास्ट है उसको रिलीज़ कीजिए एंड देन यू विल गो ahead. Don't think about this financial anything, just do what you are good at. You are good at this, okay? So and मुझे लग रहा है कि angels आपको वो सच्चाई दिखाने वाली है. मुझे लग रहा है कि आपको बहुत लोगों को सच्चाई you will know the real people, कि कौन आपके साथ रहने वाला है, कौन आपसे आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, कौन अच्छा सोचता है. तो वो जो भी ट्रुथ है ना वो आपके सामने आने वाला है. बहुत लोगों का मास्क उठने वाला है. मुझे लग रहा है अगस्त के महीने में आपको बहुत ज़्यादा आंसर्स, क्लैरिटीज़ मिलने वाली बहुत सारे लोगों के बारे में. एंड मे बी दैट विल मेक यू ब्रोकन हार्ट. वो भी हो सकता है, शायद क्लैरिटी इतनी आ रही है. सो दैट इज़ लाइक समथिंग इज़ चेंजिंग, 5 नंबर आया है. तो यस, तो या दैट्स द थिंग. सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ ओके. So just believe in yourself because you're very strong, you're very innovative, unique people हो. आपके पास बहुत creative energy है. So just go for it, okay? So yeah, starting में मुझे लग रहा है अभी शायद ऐसा हो सकता है कि आप अभी इस पाथ में हो जहाँ पे आप बहुत broken hearted हो. I feel like that, but clarity is coming. आपको क्या करना है आपको मिलने वाला है. वो changes आ रहे हैं, बट या चेंजेस चैलेंजेस के साथ आते हैं. इतना ईजी नहीं है चेंज, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बट एट द एंड ऑफ द टाइम बी पेशेंट, ओके? So yes, so decide what you want to do, okay? So last not we will just do the inspiration card. आपके लिए क्या है inspiration पेरिस की तरफ से अगस्त के महीने के लिए देखते हैं. What is the inspiration for them? So we got one card and that is lead the way. Look, I feel like this arrow also is like that, lead the way. Take the reins today, others will follow if you lead the way, okay? So it's beautiful. Just lead the way, just go, keep moving, okay? Don't stop. And then other people also, you can lead other people also. So आप दूसरे लोगों को बता सकेंगे कि इस टाइम में आपने कितना सहा था, कितने challenges आए थे, but you आप overcome and you just made what you wanted to do in your life. So I feel it's like, there is problems, there is challenges, but the thing is you will move forward. आप हार नहीं मानने वाले हो. So believe in yourself, trust in yourself and go with the flow. So let's do the letters. देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है. And I think angels are guiding you. वो लोग आपको वे दिखा रहे हैं. So just go with your intuition is high. So वो हमेशा याद रखें, अगर आपको ड्रीम्स में कोई आंसर्स मिल रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपका दिल कह रहा है कि आपको ये करना चाहिए, तो वो कीजिए. शायद वो आपके लिए एंजल्स आपके लिए मैसेज भेज रहे हैं, ओके? सो लुक ऑन टू दैट ऑल्सो. आई फील लैपिस lazuli also helps with intuition. So if you have this crystal, it will be very beneficial for you. So your spiritual growth, spiritual awakening, that is also there coming, okay? So let's see what the letters and the numbers have. देखते हैं for group number 3 for August 2020. Okay, so here. Okay, so देख लिए initials है, कुछ है कि नहीं. We have 4, 5, 6, 7. 7 is also about like spiritual number है, luck का number है. 4 is about stability. 3 is about like playfulness, self growth. Okay, so I think it's time you have that self growth. And जब भी आप कुछ कर रहे तो थोड़ा बहुत playful होकर कीजिए, इतना serious मत हो जाइए, इतना ज़्यादा stress मत कीजिए. So that is also there coming. और यहाँ पे again 3 and 3, that is 6. 6 is about love, harmony, and you have 6 again here. So this is about being generous. So yeah, there will be people who are generous to you. Maybe some people will help you with financial needs also. Yeah, that is what also coming. Maybe you will get something approved. Loan अगर कुछ है business के लिए, ऐसा कुछ है शायद approve हो सकता है. यहाँ पे जहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे financially थोड़ा problems है, तो maybe that will also get approved. So the thing is, don't stress too much. Bring love into your situation and अपने आप को लिमिट मत कीजिए. मुझे लग रहा है यहाँ पे लिमिटेशंस, कभी कभी आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, एक वॉल बना देते हो आप लोग, तो उसको हटाइए और आगे बढ़िए, ठीक है? अपने बारे में कम मत सोचिए. कभी कभी हम अपने बारे में सोच लेते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे और फिर हम रेस्ट्रिक्ट होकर पीछे बढ़ जाते हैं. बट दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द टाइम टू लीड द वे. इट्स टू टेक दिस एक्वेरियस एनर्जी एंड गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ओके, सो या वाई, वी डोंट हैव एनीथिंग. ओके, एन M, okay, Y, T, O, T, we have 2 T's and then we have a Q. कुछ मिल रहा है आप लोगों को, देखिए. Let's do the charms for group number 2. Sorry, group number 1.
लोगों के लिए अगस्त 2020 ये क्या है? ओके यस, मेरा आग पहले यहाँ पे बटरफ्लाई की तरफ जा रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर गोइंग ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे इन्फिनिटी, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आने वाला है। यूनिटी, यहाँ पे यूनिटी भी आ रही है, तो यू आर, मुझे लग रहा है यूनिटी बोलने से मुझे लग रहा है यहाँ पे आप अपने फ्रेंडशिप में यूनिटी, मुझे लग रहा है शायद आप ग्रुप में कुछ करना चाहते हो, शायद एक साथ 2-3 फ्रेंड्स मिल के कुछ करना चाहते हो, तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल टू यू, दैट इज़ कमिंग स्ट्रॉन्ग हियर, ठीक है। और उसमें आपको यूनिटी मिलने वाली है, उसमें सक्सेस मिलने वाला है, उसमें आप सब एक साथ ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। यहाँ पे दिल के अंदर है फ्लैग, यहाँ पे ऐसा आया था, तो मुझे लग रहा है इट्स टाइम कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को कम मत कीजिए। ये मत सोचिए कि आप केपेबल नहीं हो, ये मत सोचिए, आप अपने कैपेबिलिटी को पूरा एक्सप्लोर कीजिए। और कभी कभी होता है दूसरे लोगों के लिए हम अपना स्टैंडर्ड्स लो कर लेते हैं कभी कभी, क्योंकि दूसरे लोग सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे और हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम अपना स्टैंडर्ड्स नीचे कर लेते हैं। डोंट डू दैट, बी यू नो, अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देयर, ओके। सो डोंट लेट एनीवन एल्स टेल यू दैट यू आर नॉट वर्दी, डोंट डू दैट। ऐसे लोगों से पीछे हटाइए, मैं तो यही बोलूँगी, जो अगर आपको इंकरेज नहीं करते हैं तो क्या, कि वाई दे आर डिस्करेजिंग। और अगर ऐसा आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई आपको डिस्करेज करे, तो प्लीज़ टॉक, टेल योर ट्रूथ कि आई वॉन्ट टू डू दिस, दिस इज़ माई गोल, सो जस्ट बी, यू नो, डोंट शाउट और समथिंग लाइक दैट, जस्ट से पीसफुली, ओके। नहीं तो वो नेगेटिविटी बहुत हर्ट करती है। we have a flower here, we have 2 flowers here, यहाँ पे green abundance का, so don't worry, I think this thing what you're starting, maybe आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए स्लो मूविंग एनर्जी भी है, तो बट एक भी याद रखिए, टॉर्टोइज बहुत स्लो मूव करता है, लेकिन स्टेबल होता है, isn't it? So it's going to be slow, it's not going to be very very fast। वैसे भी हम जब सीड प्लांट करते हैं तो it takes times to grow। एक ट्री बनने के लिए कितना टाइम लग जाता है, राइट, वो जल्दी नहीं हो जाता है। तो बी पेशेंट, डोंट लूज़ होप। शायद दूसरे लोग आपसे बोलेंगे कि ये नहीं वर्क होगा, डोंट लूज़ होप, यू जस्ट गो फॉरवर्ड, यू जस्ट मूव फॉरवर्ड, ओके। यू हैव टू लीड द वे। येस, फैमिली, आई सी फैमिली, मे बी फैमिली समवन इज़ लाइक नॉट अंडरस्टैंडिंग और समथिंग, दैट बिकॉज ऑफ दैट यू हैव प्रॉब्लम, वो नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं तब वहाँ से। सो इट्स टाइम, जब ऐसा फील होता है तो थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम ऑफ लीजिए, मेडिटेट कीजिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए, स्टार से कनेक्ट कीजिए, तो यू विल बी हैविंग दैट, यू नो, वो अच्छी एनर्जी लेके आइए। आई फील लाइक दैट, येस यू आर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमिंग बर्ड, आई सी दिस इज हमिंग बर्ड, आई फील दैट हमिंग बर्ड इज़ अबाउट मिरेकल्स, हैप्पीनेस, टू बी हैप्पी, यू नो, टू बी फ्री, आई फील लाइक दैट। सो या, दैट्स द थिंग। yes, bear, I think you need to have some thick skin बोलते हैं ना, जहाँ पे बहुत लोग आप लोगों को अगर कुछ डिस्करेज कर रही है, तो इट्स टाइम टू थिंक व्हाट यू वांट, ओके। बेयर जैसा थोड़ा बहुत थिक स्किन होना ज़रूरी होगा इस टाइम में, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी होगा। और या, देयर इज़ अ नीड टू बी स्ट्रांग, बट आई फील लाइक देयर इज़ सम नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू जो आपको डिस्करेज कर रही है, बट जस्ट डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, ओके, बिकॉज वो लोग वो उनको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, ओके। सो मे बी मैनी ट्रूथ आर रिवीलिंग, बहुत आपको समझ आ रहा है कि कौन आपके साथ रहेगा, कौन आपके साथ नहीं रहेगा, वो मास्क हटने वाला है। सो या, सो दैट्स ऑल फॉर अगस्त, होप यू गेट सम क्लैरिटी, सम गाइडेंस। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। टू जिन्होंने भी सेलेनाइट चुना, उनकी रीडिंग देखते हैं। सेलेनाइट इज़ ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी, पॉजिटिविटी लेके आने के लिए बहुत अच्छा है सेलेनाइट। तो इफ़ यू फील लाइक दैट, यू शुड ओन दिस, ओके। तो एस्ट्रोलॉजिकल में क्या आया है आपके लिए, जो साइन आया है वो है कैंसर। तो मुझे लग रहा है कि अगस्त के महीने में इट्स टाइम फॉर सेल्फ, टाइम बोलते हैं ना, एंड हीलिंग का टाइम है। तो मुझे लग रहा है कि यस, तो इट्स कैंसर इज़ ऑल्सो अ वेरी इंट्यूटिव साइन। मुझे लग रहा है कि आपका इंट्यूशन से आप कनेक्ट करने वाले हो, आप बहुत ही लॉजिकल साइड देखते थे पहले, नाउ यू आर कनेक्टिंग विथ योर इनर गाइडेंस। एंड मुझे लग रहा है कि इट्स टाइम, फैमिली टाइम होने वाली है अगस्त में। यू विल बी स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली, अपने फैमिली के लिए टाइम दोगे, मुझे लग रहा है ये भी होने वाला है। और उसके साथ साथ आप अपने लिए टाइम निकालने वाले हो। तो इट्स टाइम कि ये याद रखिए कि आप सिर्फ फैमिली के लिए नहीं टाइम निकालें, अपने लिए भी टाइम निकालें। थोड़ा बहुत अपने लिए एक रूटीन बनाइए, जहाँ पे मेडिटेट कर रहे हो, जहाँ पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जहाँ पे अपने हेल्थ के बारे में देख रहे हो, ठीक है। और ये भी याद रखिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, तो वॉट एवर इट इज़, यू टेक टाइम, ओके। एंड यहाँ पे हीलिंग, चायरॉन यानी कि कायरॉन बोलते हैं, चीरॉन बोलते हैं,
आई थिंक या चिरॉन और कायरॉन, दो ये से प्रोनाउंस करते हैं ये। तो इट्स अबाउट वुंडेड हीलर, सो वुंडेड हीलर, तो आई थिंक यू आर हीलिंग हियर। आई फील लाइक दैट कि ये अगस्त के महीने में हीलिंग, ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हीलिंग की तरफ जा रहे हो, आप हीलिंग पढ़ रहे हो, आपके अंदर वो हीलिंग पावर आ रही है जहाँ पे आप दूसरे लोगों को हील करोगे, ऐसा भी हो सकता है। पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि आप जो जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो, शायद ऐसा हो सकता है थोड़े लोगों के लिए आप अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे हो। तो डोंट डू दैट, गो विद द फ्लो, जो आप कर रहे हो करते रहो। और या इट्स अबाउट, यहाँ पे मुझे कैंसर भी आया है, यहाँ पे मुझे पर्सनल ग्रोथ दिखाई दे रहा है, सेल्फ ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो सेल्फ टाइम लीजिए, आप जिस पे आप जो कर रहे हो ना वो करते रहिए कि लीजिए क्या है। आई एम सो सॉरी कभी कभी मेरा कुछ निकलता नहीं है मुझसे, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो मुझे लग रहा है कि दैट्स द थिंग, कैंसर एनर्जी आने वाली, वो इंट्यूशन की एनर्जी आने वाली है, आप वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी होने वाली है अगस्त के महीने में। यू आर गोना हील, सो इट्स अ वुंडेड हीलर। तो आई फील लाइक दैट कभी कभी हमें अपने ऐसा भी हो सकता है कि वुंडेड हीलर बोलने से, जब हमारे फिजिकल बॉडी में जब वुंड होता है तब हम क्या करते हैं, उसे दवाई डालते हैं, उसको हील कर देते हैं, राइट। तो कभी कभी मेंटली भी वो हीलिंग ज़रूरी है कि कभी कभी हमें उसकी तरफ भी देखना है, उसको सिर्फ अवॉइड मत कीजिए, उसको देखिए कि वो हो रहा है, उसका इट्स टाइम टू क्राई आउट, रिलीज़ दैट। ओके, यहाँ पे देखिए आंसू हैं। तो आई थिंक अगर आपके अंदर ऐसी एक बात है जो बहुत ही टाइम से आपके अंदर इतनी स्ट्रांगली है कि आपको वो जीने नहीं दे रही, या फिर आपको हमेशा स्ट्रेस देती है, आपको बहुत पेन देती है, सो इट्स टाइम टू क्लेंस दैट एनर्जी। रोइए उसको, एक किसी भी तरह से उसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि हम अपने फिजिकल बॉडी पे हील कर देते, बैंडेज डाल देते, लेकिन हमारे जब मेंटल बॉडी में जो वो हीलिंग ही नहीं होती है। तो इट्स टाइम कि आप वो टाइम लीजिए और रोइए, भगवान के पास जाइए और उसको रिलीज़ कीजिए। तो आई थिंक इट विल बी वेरी हीलिंग मंथ फॉर यू। ओके, या और वो जो हीलिंग के बाद आपके, मुझे लग रहा है नेक्स्ट स्टेप होगा आपका ग्रोथ, आपका पर्सनल डेवलपमेंट, आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। सो दिस क्लेंजिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। और उससे सो दैट इज़ द थिंग, सेल्फ टाइम, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कैंसर इज़ रूल्ड बाय मून, तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए मून साइंस या न्यू मून, फुल मून, उस टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना या फिर जो आपको मैनिफेस्ट करना है अपने लाइफ में, वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है मुझे लग रहा है। सो इट्स टाइम टू लेट दैट पेन गो। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज़ इट। सो मुझे लग रहा है ये टाइम आपके लिए बहुत पावरफुल होगा, फैमिली के लिए बहुत पावरफुल होगा, फैमिली में अच्छी चीज़ें आने वाली हो, क्योंकि कैंसर यू विल बी गिविंग टाइम टू योर फैमिली। बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे हैं तो यू विल बी स्पेंडिंग टाइम विद वो मदरली नेचर, कैंसर इज़ अबाउट दैट मदरली फिगर, मे बी यू आर कनेक्टिंग विथ योर मदर, लॉयल्टी, वाइज पर्सन। यहाँ पे देखिए पर्ल है, मून है, सो आई फील लाइक दैट यू बिकमिंग वाइज बिकॉज ऑफ दिस हीलिंग। जब हीलिंग हो जाता है तब आप आगे बढ़ते हो। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हील हो, यू आर वेरी सेंसिटिव पीपल, तो that's why. So don't self doubt yourself, okay, and you're growing, I feel like that. Or cleansing, yeah, we have this healing and selenite, so I think selenite is very important for this negative energy to go, so use this if you want. Okay, so yeah, that's all I get. So cry it out if you feel that you're stuck, just let it out. Don't वो self doubt मत रखिए अपने अंदर. So I feel that you're growing, you're getting wiser this August, and spending time with yourself, exploring yourself, self growth. Yeah, look at this healing. 5 of Cups, Knight of Swords, और क्या आया है, 6 of Cups, wow, and then we have Queen of Swords here. Wait, can you put this here? Yeah, so I am seeing the cards for the first time, so let me. So yeah, 5 of Cups, यहाँ पे मैंने बोला ना healing. So you have lost something, you have lost these 3 cups, पर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो 2 कप है, लेकिन आप वो नहीं देख रहे हो, राइट। तो आपने कुछ तो खोया है अपने लाइफ में, और वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे पास्ट में खोया होगा शायद आपने, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग अभी भी आपके दिल में वो स्ट्रॉन्गली खड़ा हुआ है। वही मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। जो वुंड है उसको हील करना, उसको रोक के निकालिए, जैसे भी निकालना है वो निकालिए। वो मुझे लग रहा है आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए ये जो चीज़ है ना, वो आपको हिंडर कर रही है, बट आई थिंक यू विल मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत जल्दी होती है चीज़ें।
कभी कभी बहुत जल्दी होती हैं चीज़ें। तो मुझे लग रहा है आपके लाइफ में अभी यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के बाद आया है नाइट ऑफ सॉर्ट्स, राइट। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी है, ये जो हीलिंग प्रोसेस है बहुत जल्दी होने वाला है। मे बी यू गेटिंग आउट ऑफ द सिचुएशन। तो अगस्त के महीने में आप अपने लिए टाइम निकालो। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। शायद अगर आप ये मैसेज देख रहे हो तो ये मैसेज आपके लिए यहाँ पे आया है कि इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ दैट, यू नो, जो आपने खुद अपने लिए बांध के रखा हुआ है, वो एक मन में वो एक प्रॉब्लम, वो पास्ट में, शायद आप पास्ट में इतना जुड़ गए हो कि आप फ्यूचर यू नो प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो, अपने पास्ट में जी रहे हो। सो इट्स टाइम टू कट योर पास्ट आउट एंड और हील करने का टाइम। इट्स टाइम, मुझे लगता है कि अगस्त का महीना हील करने का टाइम है। इट्स टाइम टू हील, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ दैट नेगेटिव वाइब्स इन योर लाइफ, और इट्स टाइम फॉर सेल्फ ग्रोइंग। अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने का टाइम आ चुका है। जो पीछे हो गया है, आपको पता है कि पास्ट की चीज़ें, पास्ट में रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप ग्रो नहीं होंगे, वो आपको सिर्फ पीछे ही खींचेगा। तो इट्स टाइम फॉर ए हीलिंग। इट्स अ हीलिंग मंथ। इट्स यू नो न्यू मून के टाइम में आप हीलिंग कर सकते हो। आई थिंक हीलिंग के बहुत सारे मेडिटेशंस भी हैं। यू कैन लेट इट आउट, ओके। सो आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल for you. So most probably I think many people are healing. You're getting out of this situation. ये 5 of cups की एनर्जी से निकल के आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे 6 of cups है, 5 to 6। 6 of cups क्या है? हारमनी है, पीस मिल रहा है आपको। आप अपने चाइल्डहुड पास्ट से अच्छी चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हो। पास्ट मेमोरीज वो अच्छी होनी चाहिए, यू नो, यूर कनेक्टिंग विद अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में, जो भी अच्छी चीज़ों से कनेक्ट करने वाले हो, जहाँ पे प्रोटेक्शन आप फील करोगे। सो आई फील यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, you have protection from your angels. So from this to Queen of Swords, look at that, वो ग्रोथ जो हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगस्त महीने में जहाँ पे आपको लगता था कि आपके पास कोई पावर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बोधी नहीं हो, to that you're going to Queen of Swords. So Queen of Swords, what a big progression. यहाँ पे जहाँ पे Queen of Swords है, उनको पता है कि उनको क्या करना है। उनके हाथ में वो देखिए राइट में वो स्वॉर्ड है। शी नोज़ वॉट शी वॉन्ट्स टू डू, और कब एक्शन लेना है, कब क्या करना है। शी इज़ द क्वीन ऑफ सेल्फ लव, आई थिंक। सो या self love is strong here. So you are going to love yourself. You are going to put yourself first in the month of August, okay? So that is what is coming here. Strong, to be strong. जो आपको करना आप कीजिए अपने तरीके से। थोड़ा बहुत टाइम आपने शायद पास्ट में बहुत लोगों के लिए अपने लिए यू नो अपना ग्रो अपने हेल्थ को नहीं देखा होगा। शायद आप हेल्थ में भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही होगी, शायद क्योंकि आप दूसरे लोगों के लिए इतना टाइम निकाल रहे हो। कैंसर साइन है, लाइक फैमिली के लिए शायद आप अपने लिए टाइम ही नहीं निकालते हो। तो इट्स टाइम कि आप अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए, अपने हेल्थ के बारे में भी सोचिए। सो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स इज़ इन यू नो इट्स लाइक शी इज़ वेरी इंट्यूटिव एंड उनको पता है कि कौन उनके लिए अच्छा है, कौन उनके लिए अच्छा नहीं है। शी इज़ वेरी यू नो इवन दो शी इज़ लाइक स्ट्रॉन्ग बॉसी टाइप ऑफ एनर्जी, वो बहुत ही दिल की अच्छी है। उन्हें पता है कि कैसे यू नो किन लोगों से अच्छे से बातें करनी है, किन को कट करना है अपने लाइफ से। शी नोज़ दैट। सो आई थिंक यू आर टेकिंग दैट पोजिशन वेर यू विल हैव द पावर कि आपको कौन चाहिए आपके लाइफ में, कौन नहीं चाहिए आपके लाइफ में, यू नो विच एनर्जीज यू वांट टू कॉन्टैक्ट एंड सेइंग द ट्रुथ। यू नो अगर आपको कोई इट्स टाइम टू से द ट्रुथ। यू नो आप जो हो आप दिखाइए दूसरे लोगों के लिए, क्यों पर्दे के पीछे चल रहे हो। सो इट्स टाइम टू लव योर सेल्फ, शो दैट यू लव योर सेल्फ, ओके। अपने आप को ये मत कहिए दूसरे लोगों से कि आप कुछ नहीं कर सकते। नो, डोंट डू दैट, ओके। सो दिस इज़ अ टाइम ऑफ ग्रोइंग, हीलिंग। सो ऑल टुगेदर आई सी इज़ अगस्त बहुत अच्छा महीना है जहाँ पे आप ग्रो हो रहे हो, हील हो रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अंदर से आप ग्रो हो रहे हो। इट्स नॉट शायद बाहर कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर से बहुत डिफरेंस आने वाला है मुझे लग रहा है। और यहाँ पे देखिए ऑल टाइड अप की एनर्जी आई है, तो वो या सो इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। यू आर फीलिंग ऑल टाइड अप, okay? So the energy here is all tied up. Again 5 is about changes, challenges. So you're healing, you're gonna heal, okay? तो आप उसी पास्ट में बंधे रहोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? So that's the thing I said, right? वही मैंने कहा था। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, 3 + 2 5, चेंजेस, चैलेंजेस। सो इट्स टाइम टू मूव अवे। आप वो 2 कप देखिए आपकी लाइफ में, जो अच्छा है वो देखिए, क्यों जो आपकी लाइफ में अच्छा नहीं है वो देख रहे हो आप लोग, ठीक है। अगर एक जॉब चली गई है तो मे बी दिस हैपेंड बिकॉज यू, आपको और ऑप्शंस होंगे। अच्छा जॉब आपके यू नो भगवान 1-2, जब हम हमेशा बोलते हैं एक दरवाज़ा जब बंद हो जाता है तो 100 दरवाजे खुल जाते हैं, तो मे बी वो दरवाज़ा आपके लिए था ही नहीं, आप शायद इसलिए वो बंद हो गया, राइट। जो भी लॉस हुआ हो वो हील कीजिए, रोइए, उसको अपने तरीके से हील होने के लिए टाइम दीजिए। बट आई थिंक यू हैव बीन टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट नाउ इट्स टाइम टू टेक योर पावर बैक, ओके। गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी। यहाँ पे जहाँ पे आप रेस्ट्रिक्टेड फील करते हो,
इस औरत के सिर्फ हाथ बंधे हुए हैं यहाँ पे. इट्स द लेग इज़, वी डोंट सी द लेग, बट आई थिंक द लेग इज़ नॉट, लाइक इट्स नॉट tied up. So just get out. You can remove this with yourself, okay? So just get out of the situation. You can get out, okay? The change is within yourself. So that's the thing. There is, यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन. देर इज़ ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग. वो देखा, वो एक लाइट आ रही है वहाँ पे. या सम लाइट इज़ फ्लैशिंग ऑन टू हर, उसके isn't it? ये यहाँ पे भी बटरफ्लाई. द लाइट इज़ कमिंग, द लाइट इज़ कमिंग, द डार्क पीरियड इज़ गेटिंग फिनिश्ड, बट यू हैव टू let go, okay? Let go your past. That's the thing. Let go your past and heal. Love and peace. Let go. मैंने क्या कहा था? Let go. Let go of the need to be right. So yeah, choose peace. Mother healing is possible at this time. So maybe ये भी हो सकता है कि आप कभी कभी आर्ग्यू करते हो, लोग शायद आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझते नहीं है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको पता है कि आप क्या कह रहे हो. और जब आर्ग्यू करते हैं, दूसरे लोग स्टॉप नहीं करते, आप नहीं स्टॉप करते, और कुछ होता ही नहीं है. सो इट्स बेटर यू जस्ट नो यू आर ग्रोइंग, राइट? तो यू नो कि उन लोगों से आर्ग्यू करके कोई फ़ायदा नहीं है. दे विल नॉट अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू एनी वेज. सो वाई नीड टू आर्ग्यू, ओके? तो इट्स टाइम टू एक्सेप्ट लव. इट्स टाइम टू लव योर सेल्फ. आई थिंक लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट ऑल्सो. उसके साथ साथ लेट गो ऑफ द पास्ट ऑल्सो. आई फील लाइक दैट इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ दैट पास्ट में जो थिंग्स सही नहीं हुए थे, शायद जो डिसीजंस आपने सही नहीं लिए थे, कुछ भी हो, उसको छोड़िए और आगे बढ़िए और पीस को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? लव को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए. Mother healing. So healing is possible at this time. So this is month of healing. I feel healing करके आप आगे बढ़ने वाले. You're growing. Your personal growth is coming. So that is month of healing. So take care of yourself. Dreams. Believe in your dreams. So whatever your dreams are, whatever your goals are, believe in that. And maybe dreams में आपको बहुत सारे, यहाँ पे देखिए again a butterfly. Yeah, it catched my eyes. यहाँ पे भी butterfly. Transformation, strong transformation. You're healing, guys. So it's time to take little bit of rest also. जब आप heal हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए bird भी है, तो it's about freedom. You're getting out of this. ये जो आपके दिल का बोझ है ना, उससे आप निकल रहे हो, मुझे लग रहा है. So just relax. थोड़ा बहुत टाइम लीजिए, थोड़ा बहुत सोइए. जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते, मेडिटेट कीजिए, अपने सपनों पे बिलीव कीजिए. मे बी फॉर लोग आपके सपनों में you might get some ideas, inspiration, okay, messages. So look onto that also. और यहाँ पे देखिए you are on the right path. So जो भी, अगर आप अपने करियर में अपने आप को डाउट कर रहे हैं, जो भी आप डाउट कर रहे हैं, तो याद रखिए आप अपने लाइफ में करेक्ट, you are on the right path. You are not on the wrong path. जहाँ पे आप जा रहे हो वो करेक्ट है. So you are healing. इन करियर अगर आपको लग रहा है कि आप रॉन्ग पाथ में हो, नो, यू माइट बी डाउटिंग दैट कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो. तो जो भी आप कर रहे हो वो राइट है, ओके? सो यू आर ऑन द राइट पाथ. एंजल्स आपके साथ हैं. सो इट्स टाइम टू हील एंड मूव फॉरवर्ड. डोंट लेट द पास्ट एनर्जी, शायद पास्ट में आपने बहुत कुछ किया होगा, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा, इसलिए आप डर रहे हो, इसलिए आप बहुत अपने आपके अंदर आपको वो बोझ है, तो उसको हटाइए और आगे बढ़िए. यू आर ऑन द राइट पाथ, ओके? सो द एंजल्स आर सेइंग यू आर द क्यून ऑफ सॉर्ट्स. रिट्रीट. हाँ, यहाँ पे देखिए मेरे को लग रहा है यहाँ पे ड्रीम्स भी आया था सोने का. सो इट्स टाइम, जब आपको रिट्रीट करना है, अपने आप को वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करना है, तो थोड़े बहुत टाइम के लिए अपने डिस्कनेक्ट कर दें. या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, तो इफ़ यू वांट टू नो देम मोर, सो मे बी यू नीड टू स्पेंड टाइम फॉर योर सेल्फ. बट फॉर मी, मेरे को तो यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे कैंसर और हीलिंग का साइन है. इट्स अबाउट सेल्फ लव. तो इट्स टाइम टू रिट्रीट फ्रॉम द पीपल and spend some alone time to connect with yourself. I think that is the card here more for that, okay? True love. So this is the romance of a lifetime. So mainly मुझे लग रहा है true love है. आपको, आप वो देखोगे कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है. So who is the true love, you will know in August. Or maybe it's about yourself, loving yourself, exploring yourself, knowing the potential of yours own. जो potential आपको पहले नहीं पता था, वो आप देख रहे हो. Yes, those opportunities coming your way. Opportunities are waiting for you. So just time to heal and go. You are on the right path, guys. So don't worry. Okay. या आपके पास्ट में आपके विशेस फुलफ़िल नहीं हुए थे, राइट? इसलिए शायद आप बहुत ज़्यादा पास्ट, वही इसलिए आपके वो पास्ट एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. बट नाउ इन द फ्यूचर यू हैव अपॉर्चुनिटीज़ वेटिंग फॉर यू. सो डोंट लेट द पास्ट को बीच में मत आने दो, ठीक है? इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू जस्ट एक्सप्लोर योर
प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। पास्ट का जो विशेज़ आपकी ग्रांटेड नहीं हुए थे उसके ऊपर ऐसे ही सोचते मत रहिए जो आप कर रहे हो। इसलिए शायद आप अपने को डाउट कर रहे हो, इसलिए शायद यहाँ पे यू आर ऑन द राइट पाथ कर, शायद आप पूछ रहे हो कि मैं सही जा रहा हूँ या सही जा रही हूँ, तो यू आर राइट। ओके, सो इतना ज़्यादा सोचिए मत, अपने दिल से पूछिए, अपने इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी है, तो यहाँ पे जो एडवाइस कार्ड है वो है यांग की एनर्जी। यांग की एनर्जी है कि यू पुट योर एफर्ट डालिए, आप जो कर रहे हो करते रहिए, ठीक है, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। The one number is about new beginnings also, so doors are opening for you, so believe in your dreams, okay। जो भी आपका ड्रीम है उसमें भी बिलीव रखिए, ओके। और शायद अगर आप रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं तो अगर आप एफर्ट डाल रहे हो, आपको प्यार दे रहे हो, तो यू विल गेट दैट love back, that is also there, okay। So I all together it's about healing, this month is about healing, taking your power back and connecting with yourself। अपने childhood से connect करें in a good way, not in a bad way, and having harmony, peace, love। शायद पास्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, इसलिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील करें, सो गेट आउट ऑफ दैट, बिकॉज पास्ट में आपके विशेज़ फुलफिल नहीं हुए थे, तो यू आर क्वेश्चनिंग कि फ्यूचर में भी वही सेम होगा कि नहीं। सो गेट आउट ऑफ दिस। पास्ट में आपके तीन कप्स गिर गए थे, राइट, तो यहाँ पे 2 कप्स हैं, सो वाई आर यू नॉट सीइंग दैट, बिकॉज यू आर कॉट अप इन द पास्ट, यू आर नॉट हील्ड, राइट। सो इट्स टाइम टू डू दैट, इट्स टाइम टू हील, इट्स टाइम टू वो सब निकाल के आगे बढ़े। लेट गो, उसके बारे में सोचते मत रहिए, उसको लेट गो कीजिए, मेडिटेट कीजिए, या फिर अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए कि ऐसा कुछ करना है तो वो भी कीजिए, सीक हेल्प, ओके। सो आई फील दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, बट द ओनली थिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम अटेनिंग दैट इज़ योर सेल्फ, सो दैट हीलिंग इज़ नीडेड and it's time to take the power back, okay। So let's see first the inspiration card for you for group number 2 for this August 2020. Let's see what is coming through. We got friends, all the love your light extends is the reflection shown in the chosen friend, okay। तो मुझे लग रहा है कि आपके पास फ्रेंड्स हैं, अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे से बिहेव करें तो वो आपका रिफ्लेक्शन होगा। मुझे लग रहा है कि अगर आप उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे, यू आर इन अ हीलिंग। अगर आप हील नहीं हुए तो आपका स्वभाव भी डिफरेंट होगा, यू विल नॉट अट्रैक्ट द पीपल यू वांट इन योर लाइफ, राइट, यू विल अट्रैक्टिंग द रॉन्ग पीपल। सो इट्स टाइम कि आप अपने अंदर का आपके अंदर जो है वो दर्द, उसको हटाइए और अपना ट्रू सेल्फ बनिए। यू टेक योर टाइम एंड देन यू विल अट्रैक्ट गुड पीपल इन योर लाइफ। मे बी यू आर अट्रैक्टिंग बैड पीपल इन योर लाइफ, बैड फ्रेंड्स, क्योंकि आपके अंदर वो एक दर्द है, वो छुपा हुआ दर्द है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो इट्स टाइम कि आपके अंदर का जो एक लाइट है उसको एक्सप्लोर कीजिए, हील होइए, तभी आप अपने लाइफ में आउटर वर्ल्ड में अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग थ्रू। सो इट्स टाइम टू चेंज। मैंने जो बोला वो हील करने का टाइम, अपने लिए टाइम लेने का टाइम हो गया है, पर्सनल ग्रोथ का टाइम हो गया है, ओके। सो मे बी यू हैव दिस फ्रेंड्स दैट आर नॉट गुड फॉर यू, सो बिकॉज मे बी योर जैसे बोलते हैं ना, जब हम अपना अंदर चेंज होता है तो बाहर का पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है। तो मे बी व्हेन यू चेंज योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड, व्हेन यू ग्रो, यू विल बी अट्रैक्टिंग न्यू पीपल दैट आर वेरी बेनिफिशियल फॉर you, okay। So that's coming through there. I don't know, this message may be for some people only, okay। So let's see for आपके लिए letters और numbers में क्या आता है, देखते हैं for group 2 people for August 2020, okay। So what we have, number 2 and number 1. Number 1 is about new beginnings, number 2 is about balanced that new beginnings, and number 3 is about be playful, not to be self growth. Yeah, self growth. 3 is about self growth. I think it's about more about self growing with not stressing, playfulness भी होनी चाहिए, you are expanding yourself, so that is what 6 7 8 9. So it's like about completion, getting completed. And again a 6 here, it's love, peace, harmony, and again a 3 is very strong, okay। Me, yeah, it's me, self care, me, it's me time। अगस्त का महीना अपने लिए यूज़ कीजिए, अपने चेंज को बनाइए, जो आपने बहुत टाइम से छोड़ के रखा हुआ था। गेट आउट ऑफ द पास्ट, लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू, ओके। दैट्स स्ट्रॉन्ग देयर, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। वही मेनली आपको अगस्त के महीने में उसी में कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड दैट विल ब्रिंग सो मच चेंजेस फॉर यू, ओके, इन योर लाइफ।
OEAXOPY और क्या N and you have L. So any words? मी के अलावा कोई वर्ड आ रहा है? नो. इट्स जब आपको नो कहना है तब नो कहिए, हर चीज़ को यस मत कहिए. लिसन टू योर हार्ट, ओके. व्हेन यू वांट टू से योर ट्रूथ, से इट. क्वीन ऑफ सॉर्ट्स कभी कतराते नहीं है. जब उनको नो बोलना है तब वो नो ही बोलती है, यस नहीं बोलती हैं. तो दैट्स इट. दैट इज़ ऑल्सो कमिंग टू. इट्स टाइम. मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ओके, एनीथिंग एल्स? I don't know. I want to connect words but बहुत टाइम लेगा, so I'm not doing it. आप देखिए आपके लिए कुछ मिलता है कि नहीं. Okay, so let's see charms. August 2020 for Pisces. August 2020 for Pisces. अगेन ट्रेन, यू आर ऑन द राइट पाथ. सो दैट इज़ अ कन्फर्मेशन. तो जो भी आप कर रहे हो आप करेक्ट पाथ पे हो, तो जस्ट गो with that. Okay, don't doubt yourself. Okay, no self doubt, no more self doubt. Okay, so that's a strong thing. And here, let go of the past. Let go of this. It's time to heal the attachment you have for the past. It's time to let go. जो attachment है past से, उसको कट कीजिए. वो शायद फैमिली में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. It's time to cut that and take time for yourself. Okay, and they have a Scorpio energy, I think. और यहाँ पे देखिए Scorpio, it's transformation. You're regenerating yourself. Okay, regenerations, I feel like that Scorpio energy is there here. Maybe you're Scorpio, I don't know. Water energy is strong. Scorpio, yeah, water energy. I feel Cancer, Pisces and Scorpio. Okay, so stick to the plans. Yeah, जो भी plans आप बना रहे हो, जो भी you're on the right path, so stick to that and keep moving, keep pushing forward. Yeah, things will speed up. यहाँ पे Knight of Swords जैसे रैबिट भी जो बहुत जल्दी भागता है. थिंग्स जल्दी जाने वाले. ये हीलिंग मुझे लग रहा है अच्छा होने वाला है. आप ये एक फेज से अपने पास से आगे निकलने वाले हो. आपको समझ रहा है पास में रह के कोई फ़ायदा नहीं. you're getting out of it and you're working towards your self growth is strong here. self growth. तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप पहले सोचते थे, आप अपना परसेप्शन पूरी तरह बदलने वाले हो. एंड ग्रोथ, लीफ इज़ अबाउट ग्रोथ, अबंडेंस. you're growing. तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कीजिए अपने नेचर के साथ. बाहर जाइए, थोड़ा बहुत रिलैक्स कीजिए अगर आप बाहर जा सकते हैं तो, या फिर अगर आपका कोई गार्डन है तो वहाँ पे टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए. ओके, वी हैव लाइक्स BB इज़ अबाउट गुड थिंग्स कमिंग, गुड फॉर्च्यून. ओके, सो दैट इज़ कमिंग थ्रू. या नेगेटिविटी से जाइए, अपना फ्रीडम लीजिए, सेल्फ ग्रोथ. एंड यस, यू आर प्रोटेक्टेड. ओके, you're being protected from the fairies. So that's all I have for group 2. Hope you like my reading. I'll see you soon. Bye bye, take care. Group 3 एमेथिस्ट. जिन्होंने भी एमेथिस्ट चुना, उनके लिए क्या है देखते हैं. आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल में क्या डेक से क्या आया है देखते हैं. सो वी हैव फर्स्ट इज़ एसेंडेंट, आउटलुक एंड नॉट डेस्टिनी. सो मुझे लग रहा है कि एसेंडेंट जब आता है तो इट्स टाइम दे टेलिंग यू टू बी. सो अगस्त के महीने में मुझे लग रहा है यू हैव टू बी योर ट्रू सेल्फ, योर ऑथेंटिक सेल्फ. तो किसी शायद एक रिलेशनशिप में भी हो तो आर यू योर ट्रू सेल्फ, आर यू बिकमिंग समवन एल्स for the people. Don't do that. Be your true self. This is to accept the uniqueness. For example, सोशल मीडिया में जब हम कुछ पोस्ट करते हैं तो हम अपने लिए पोस्ट करते हैं या फिर दूसरे लोगों के लिए पोस्ट करते हैं. जो हमारा ऑथेंटिक ट्रूथ है उस पर बेस करके पोस्ट करते हैं, या फिर जो दूसरे लोगों के लिए दूसरे लोग चाहते हैं वो पोस्ट करते हैं. तो वॉट एवर इट इज़. सो अगर वो ड्रेस भी हो, अगर आप ड्रेस आप अपने हिसाब का क्लोथिंग करते हो या दूसरे लोग जो चाहते हैं आप लोग वो पहन रहे हो. सो इट्स टाइम टू let go of that. It's time to embrace yourself. It's time to embrace your higher power. It's time to have that soul purpose you have. So for example, it can goes to the career also. What are you doing in your life? Like okay, ये message में मेरे लिए भी है. Okay, fine. So let's see. So it's about क्या है यहाँ पे. world view, mission statement, expression, affect, role, mark, attitude, order self, point of view, body image, aura, likeness, approach, impact, first impression. So यहाँ पे देखिए clothes आया है, right? Cloth is there. There is a door opening. Okay, there is a keyhole here, leaves if we see. So yeah, getting out of your comfort zone
डूइंग समथिंग दैट यू नीड टू डू. व्हाट इज़ योर हायर कॉलिंग? क्या आपका हायर है? शायद वो एक जॉब भी हो सकता है. शायद ऑफिस में जो ड्रेस आप पहनते हो आपको पसंद नहीं है, आप कुछ और पहनना चाहते हो, तो वो भी हो सकता है. यू नो, it's about what you want and what you're doing. It's about exploring yourself. It's time to be. मुझे लग रहा है कि अगस्त के महीने में ये यही कह रहा है कि it's time to be yourself. It's time to accept yourself. और जो आपका इनर कॉलिंग है उसके हिसाब पे वर्क करने का टाइम आ गया. दूसरों के हिसाब से नहीं, आपके इनर कॉलिंग के हिसाब से. So what you really want, what dress you really want to wear, that's a question there. Okay. So that's the thing. Okay, that's the thing strongly coming, to be yourself, to be your authentic self, to यू नो जो आपका हायर कॉलिंग है उसके हिसाब से जाने के लिए. शायद वो करियर के चेंज के लिए आपको बोल रहा है कि जस्ट चेंज योर करियर. आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब, आई वांट टू डू समथिंग एल्स. मे बी दैट इज़ कमिंग थ्रू. सो दैट इज़ स्ट्रॉन्ग हियर. ओके, सो मे बी यू आर क्वेश्चनिंग दैट इन अगस्त, एंड या दैट इज़ योर डेस्टिनी. So that is your higher purpose, your soul purpose. It's all about, you know, spiritual growth. स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ कमिंग हियर इन अगस्त के महीने में. शायद आप और पढ़ने वाले हो, अपने हायर कॉलिंग की तरफ जाने वाले हो, शायद आप अपने सोल पर्पस की तरफ जाने वाले हो. ये शायद आपकी डेस्टिनी है कि आपको ये करना ही है. शायद इसलिए आपके अंदर वो दिल की आवाज़ बहुत स्ट्रांग है कि ये जॉब है मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ और करना है. आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल और आई वॉन्ट टू डू दिस, वॉट एवर इट इज़. सो फॉर एवरी वन इट विल बी डिफरेंट. सो दिस इज़ योर डेस्टिनी. इट्स टाइम टू गो. सो मे बी डेस्टिनी का मतलब ये भी हो सकता है कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चेंजेस आने वाली है जो हमें पता भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है. तो शायद डेस्टिनी विल प्ले अ रोल. you know, you will know when you have to know that. So that is also coming there strong. So शायद अगस्त के महीने में कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है, कुछ आंसर्स मिलने वाले हैं आपको. ऐसा हो सकता है कुछ पता कर, कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं, कुछ शॉकिंग न्यूज़ भी हो सकता है, पता नहीं क्या भी हो सकता है. डेस्टिनी है तो आई होप इट्स सरप्राइजिंग थिंग्स ओनली. जो आपको पता नहीं था वो आप एक्सप्लोर करने वाले हो शायद. ओके, एक्साइटमेंट, लुक एट दिस फायर. यू नो, एक्साइटमेंट है, आपको पता नहीं कि क्या है यहाँ पे. ओके, soul school. Yeah, it's about you know, getting to your higher soul purpose, learning curve, fulfillment, purpose, maturing, experience, fruition, north star, process, development, practice, path, beacon, blossoming, becoming, integrity journey. So yeah, whatever it is, it's a journey. For I think ये जो destiny है वो हमारे हाथ में नहीं है, but I am sure ये हमारे लिए जो spirit guides, हमारे angels हैं, वो हमारे highest good के लिए दे रहे हैं. तो whatever it is, this will make you get out of to do something different. That is your authentic self, you know, जो आपको really करना है अपने लाइफ में. So that is what you're gonna become. So it's a journey, okay, but I think it's going to be very positive. So Page of Pentacles, a new offer, an opportunity. Knight of Pentacles, okay, it's a slow moving energy. Four of Pentacles, again full Pentacles ही आए हैं. And then you have like Ace of Wands. Okay, तो यानी Page of Pentacles is about a person जो ऑफ़र लेके आ रहा है, यानी कि या इट्स अबाउट जॉब ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है जो आपने सोचा नहीं था. पर ये भी है कि ये दो जो एनर्जीज़ है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है. सो जो भी होगा आपको वो स्टेबिलिटी देगी. यू नो, वॉट एवर दिस जॉब इज़, दिस इज़ इट्स गोइंग टू गिव यू स्टेबिलिटी. तो मे बी ये जो आपका है डेस्टिनी है जिसके लिए आप वर्क कर रहे हो, ये एक नया अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाला है. लेकिन एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो भी है आपको स्टेबिलिटी देगी, लेकिन इट्स गोइंग टू बी वेरी स्लो. इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी क्विक प्रोसेस, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसा पेंटिकल है जो बहुत सोचता है, बहुत प्लानिंग करता है, बहुत ज़्यादा वो जल्दी एक्शन लेने वाले में से नहीं है. तो इट्स टाइम, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये जो डेस्टिनी है, जो भी आप कर रहे हो, जो भी अगर आपने कुछ शुरू किया है, क्रिएटिव आउटलेट हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी है वो बहुत जल्दी नहीं होने वाला, पर वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होगा, बहुत स्टेबल एनर्जी. लुक एट दिस थ्री पेंटिकल्स अगेन. इट्स ऑल अबाउट, मे बी इट्स अबाउट योर करियर चेंज, या मे बी इट्स अबाउट योर करियर, योर सोल पर्पस. जो भी है जो आपको उस करियर में, शायद आप स्पिरिचुअल करियर ले रहे हो, तो वो स्पिरिचुअल करियर इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी ईजी. इट्स गोइंग टू बी लाइक लिटिल स्लो, बट यू विल गेट ऑफर्स जो एक नई बिगनिंग है. बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नई एनर्जी है जहाँ पे आपको वो एक्सप्लोरेशन मिलेगा, जहाँ पे न्यू आइडियाज़ आएंगे आपके अंदर, जो न्यू क्रिएटिव प्रोसेस आएगा. और यहाँ पे देखिए पूरा येलो कलर है, तो येलो कलर हमेशा हमारे कॉन्शियसनेस की बात करता है, सेल्फ ग्रोथ की बात करता है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करता है, यानी एक्सप्लोरेशन की बात करता है. तो मुझे लग रहा है कि वो येलो कलर भी आए, तो यू आर एक्सप्लोरिंग, आप अपने कॉन्शियसनेस से मीट करें, यू आर मीटिंग योर हायर सेल्फ, योर सोल पर्पस. इट्स ऑल अबाउट सोल पर्पस. यू आर डूइंग योर सोल पर्पस, यू आर
getting out, you are doing what you're meant to do. That is your destiny. So this destiny is playing a role here strongly. So maybe you are, वो हायर कॉलिंग आ रहा है, तो अगस्त के महीने में वो हायर कॉलिंग आ रहा है जो आपको बहुत पैशनेट करने वाला है और उससे आप ग्रो होने वाले हो. सो समथिंग ऐसा हो सकता है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है आपका सोल पर्पस, या फिर आपको लोगों की मदद करना चाहते हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है. ये आपके लिए आपकी डेस्टिनी है, लेकिन ये डेस्टिनी मुझे लग रहा है कि आपको स्टेबल करके रखेगी. मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है. तो वॉट एवर इट इज़, इट्स अ स्लो मूविंग एनर्जी है. जल्दी जल्दी नहीं होगा जैसे आपने चाहा. हमें हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए होती है. हम कुछ शुरू करते हैं, हमें उसको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए होता है. लेकिन नो, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू पुट एफर्ट एंड टाइम टू दैट, बिकॉज इट्स योर सोल पर्पस, इट्स योर डेस्टिनी. ओके, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको ग्रैब कीजिए और आगे बढ़िए. ये सोल पर्पस, इट्स टाइम टू एक्सेप्ट योर सोल पर्पस. दैट्स ऑल कमिंग हियर. इन अगस्त के महीने में बहुत लोग अपने आपके दिल, आपका सोल क्या चाहता है उसके बारे में आप जानने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो. क्लैरिटी मिलने वाली है, एंड दैट विल मेक यू वेरी वेरी पैशनेट. सो इट्स ऑल अ न्यू एनर्जी. लुक एट दैट. वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव एस ऑफ wands ऑल्सो. इट्स ऑल अबाउट न्यू एनर्जी, न्यू ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ. योर आपके दिल से. एस ऑफ wands इज अबाउट योर द पैशनेट एनर्जी. हमारे अंदर की एनर्जी है ना, जो हम करना चाहते हैं, हम डिज़ायर करते हैं, वो आ रहा है. तो इट्स अबाउट दैट. इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, बीइंग ट्रूथ इज़ कमिंग. ओके, सो जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में वो आप उसमें बढ़ने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो. प्रैक्टिस कीजिए आपके स्किल्स. मूव फॉरवर्ड, डोंट गिव अप. इट्स स्लो आई नो, बट डोंट गिव अप. या एनवी, यहाँ की जो एनर्जी है एनवी है. सो राइट नाउ मुझे लग रहा है कि बहुत लोग दूसरे लोगों को कंपेयर कर रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है. सो डोंट डू दैट. ओके, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन एल्स. दिस इज़ योर डेस्टिनी. उनकी डेस्टिनी डिफरेंट है, आपकी डेस्टिनी डिफरेंट है. शायद ऐसा हो सकता है कि इन्होंने शादी कर ली, आपकी शादी नहीं हुई, आप लोग बोल रहे हैं ये मेरा एज हो गया. नो, डोंट डू दैट. यू आर फॉर डिफरेंट, योर पर्पस इज़ डिफरेंट, यू आर गोइंग ऑन योर ओन स्पीड. ओके, आपका स्पीड डिफरेंट है, दूसरे लोगों का स्पीड डिफरेंट है, उनकी जर्नी अलग है, उन्होंने भी सहा होगा, आपको वो पता नहीं है. सो डोंट सी समवन एल्स सक्सेस देयर विदाउट नोइंग द जर्नी. ओके, सो दैट इज़ वॉट कमिंग थ्रू. सो ये जो औरत है उसके पास वो सिल्वर थिंग है, बट शी इज़ लुकिंग एट द गोल्ड. डोंट डू दैट. ओके, तब आप वो सिल्वर में ही ले जाओगे, वो गोल्ड आपको नहीं मिलेगा. तो इट्स इंपॉर्टेंट, जो आपके पास है उसको एक्सप्लोर कीजिए, जो आपके पास है उसको देखिए, उस पर खुश रहिए, एंड देन मूव फॉरवर्ड. ओके, सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन एल्स, बिकॉज यू आर यूनिक. आप टैलेंटेड हो, आपका ग्रोथ डिफरेंट है दूसरे लोगों से. शायद आप स्लोली ग्रो होंगे, लेकिन वो स्टेबिलिटी होगी. कोई लोग बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं और वो वैसे जैसे ऊपर पहुँचे वैसे ठम बोल के नीचे पहुँच जाते हैं. बट नो, यू आर नॉट गोइंग डू दैट. आप स्लोली एक एक स्टेप चढ़ोगे, लेकिन फिर वहीं पे रहोगे. सो हम लोगों को वही तो चाहिए ना, हमें जल्दी ऊपर पहुँच के जल्दी नीचे भी तो नहीं आना है. तो सो योर जर्नी इज़ डिफरेंट. एक्सेप्ट दैट. बी योर ट्रू सेल्फ. डोंट कंपेयर योर सेल्फ. ओके, या एक्सपीरियंसिंग ग्रेस. शेयर योर गिफ्ट्स विद grace. Waves of inspiration and love are coming to you. So whatever you're doing is, मुझे लग रहा है you're meant to help people because your soul calling is important. तो जो भी आपकी गिफ्ट है, जो भी है, वो शेयर कीजिए लोगों से, वो अपने पास मत रखिए. सो यहाँ पे ये भी है, एक यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है. तो शायद ये जो इन्फॉर्मेशन वो अपने पास रख रहे हो आप लोग, आप उसको नहीं दे रहे हो दूसरे लोगों. जो भी आपका आइडियाज़ है, जो भी आपका इंस्पिरेशन है, वो अपने पास मत रखिए, वो दूसरे लोगों को दीजिए. इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ दैट. दैट इज़ ऑल्सो कमिंग थ्रू. सो शेयर दैट. ओके, इट्स इंपॉर्टेंट. यू शेयर योर इंस्पिरेशन टू अदर पीपल. शेयर जो भी इंस्पिरेशंस आपको मिल रहे हैं, जो भी इंटीरियर नजेस आपको मिल रहे हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो इट्स टाइम टू शेयर. वॉट एवर यू लर्न, शेयर इट. ओके, गिविंग एंड टेक, रिसीविंग बोलते हैं ना. तो वॉट यू रिसीव यू हैव टू गिव इट टू अदर पीपल. डोंट कीप इट टू योर सेल्फ. डोंट कि मुझे चाहिए बोल के मत कीजिए, वो प्रॉब्लम देगा. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वो एक्सप्लोर करें और दूसरे लोगों को वो ज्ञान दें. सो इफ़ यू आर मेंट टू डू दिस एंड गिव इट टू अदर पीपल ऑल्सो. ओके, वॉट यू हैव, वॉट इंस्पिरेशन यू हैव. इफ़ यू आर राइटिंग, मे बी यू आर मेंट टू राइट अ बुक, हू नोस, वो एक बुक है आपके अंदर. सो स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन यू हैव टू गिव इट. सो वॉट एवर इट इज़, इट्स योर डेस्टिनी. ओके, येस, वेकेशन. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मुझे लग रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ने वाले हो, मुझे लग रहा है वो आ रहा है यहाँ पे. तो जब भी आप, और ये भी हो सकता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, तो इट्स टाइम टेक रेस्ट. और ये भी हो सकता है वेकेशन, लिटरली वेकेशन. अगर आप वेकेशन में जाना चाहते हो तो मे बी दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन अगस्त के महीने में वेकेशन. लेकिन अभी ट्रैवल उतना नहीं है, तो बट देर इज़ स्कोप फॉर ट्रैवल. मे बी यू विल ट्रैवल टू सम नियर प्लेस, हू नोस, यू नो. मे बी जस्ट एक थोड़ा देर कार राइड हो सकता है, कार राइड ही सही, वो भी आप करोगे अगस्त के महीने में. ये जहाँ पे शायद आप अपने नेचर से कनेक्ट करोगे, वो भी हो सकता है. और मुझे लग रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो सकता है, जहाँ पे मेंटली आप अपनी जर्नी ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, यू नो. आपने हायर कॉन्शियसनेस से
और amethyst भी about, it's about, you know, connecting your into your intuition, to your higher self. So many people are connecting to your intuition and higher self, so that is what is coming through. Yes, freedom. आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. यू डोंट हैव टू डू द थिंग. वो 9 to 5 जॉब आपके लिए शायद नहीं है. सो यू टू चूज़ व्हाट यू वांट टू डू इन yourself. You have so much inspiration. यहाँ पे डॉल्फिन, बट डू विथ प्लेफुलनेस. डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ. बहुत ओवर थिंक मत कीजिए. प्लेफुलनेस होके वो एनर्जी लेके आइए आपके अंदर, ठीक है. इट्स अबाउट ग्रोथ. मे बी मेनी पीपल हैव स्टार्टेड, जस्ट गो फॉर इट. ओके, यू हैव द फ्रीडम. आपको उसमें और चॉइसेस बनाने के फ्रीडम है. यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू लव. ओके ओके. सो यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल. ओके, तो यू डिज़र्व लव. यहाँ पे देखिए ये जो औरत है वो देखिए अपने निशा एरो डाल रही है. तो मुझे पता नहीं यहाँ पे इतना भी आ रहा है कि आपका जो एरो है वो करेक्ट पोजीशन पे जाएगा. सो जो भी आप एम कर रहे हो वो आपको मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है. सो यू आर लवेबल. रिमेंबर दैट. आप बहुत ज़्यादा, आपके एंजल्स आपको लव करते हैं. एवरीवन इज़ लविंग यू. एंड जो भी आप तीर डालोगे वो शायद करेक्ट निशाने पर जाएगा. ओके, सो यू आर. लेकिन वो जो ये जो कैपेबिलिटी है उसको पाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए. सो राइट. तो अभी ये जो एरो, बो एंड एरो, पहली जब हम फर्स्ट टाइम हम जब करते तो शायद करेक्ट पॉइंट पे नहीं लगेगा, दूसरे टाइम पे भी नहीं लगेगा, लेकिन एक 10th टाइम या 11th टाइम वो शायद वो करेक्ट पॉइंट पे लग जाएगा. तो सो दैट इज़ द थिंग दैट इज़ ऑल्सो कमिंग थ्रू. सो रिमेंबर दैट ऑल्सो. आई डोंट नो वाई बट दिस पिक्चर इज़ कॉलिंग मी एंड इट्स वॉन्टेड मी टू से दैट. सो आई एम सेइंग दैट. सो या दैट इज़ मीन्स यू नीड टू प्रैक्टिस मोर. जो भी आपके स्किल्स है उसमें और प्रैक्टिस लगेगा आपको. और यहाँ पे गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. वर्क ऑन योर पार्टनरशिप्स. मे बी सम पीपल हैव सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. ओके, विथ योर पार्टनर. तो ये जो पार्टनर है आई थिंक दे आर टेलिंग यू टू गिव अ चांस. एक और बार चांस दीजिए, एक और बार वर्क ऑन दैट. कम्युनिकेशन में भी यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद दैम प्रॉपरली. अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ये थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, तो just give your time. और मे बी बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है, तो गिव दैट रिलेशनशिप ऑल्सो अ टाइम. वर्क ऑन दैट. आपके शायद आपके बीच में डिफरेंसेस होंगे, तो इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग इट्स बेटर कि आप थोड़ा बहुत एक पर्सपेक्टिव लेके आइए, अपना ओपिनियंस बोलिए, उनका ओपिनियन लीजिए. सो इट्स टाइम टू हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देयर. ओके, सो यहाँ पे सी हॉर्स, फैमिली मैटर. सो मे बी लाइक फैमिली इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. तो मे बी आपके बच्चे हैं तो आपको फैमिली लाइफ भी कंट्रोल करनी है, ये भी कंट्रोल करना है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो सकता है. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा बहुत रिलैक्स करें, नेचर से कनेक्ट करें, ठीक है. ये भी इम्पॉर्टेंट है. या फिर दूसरे लोगों के लिए उनको फैमिली में बहुत सारा बोझ है फिनेंशियली, इसलिए शायद आप ये करने से डर रहे हो क्योंकि आपकी फिनेंसेस आप लोग आप पे निर्भर करते हैं, ऐसा भी हो सकता है. वो भी एक प्रॉब्लम है. लेकिन इट्स टाइम टू एम्ब्रेस योर स्पिरिचुअलिटी बिकॉज उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यू जॉब और करियर. तो ये दिस इज़ अ न्यू जॉब दैट इज़ कमिंग योर वे. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे इन दिस अगस्त. यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट दैट. ओके, that is the important thing. It's a slow moving energy but you will definitely get that stability. और लिली देखिए सर, स्पिरिचुअल, जैसे मैंने बोला था, स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप वेकेशन. सो यू हैव दिस गिफ्ट. ओके, सो यू आर, जो भी हो रहा है आपके सोल, जो आपका इनर गाइडेंस आपको कह रहा है, गो विद दैट. यू विल हैव दैट लव फ्रॉम योर एंजल्स. यू आर फ्री टू चूज़ व्हाट यू लाइक एंड यू कैन गेट दैट. यू विल बी स्टेबल. आपका तीर निशाने पे ही लगेगा. ओके, और यहाँ पे इमेजिन. वाओ. सो द एडवाइस कार्ड इज़ इमेजिन. सो विजुअलाइजेशंस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है. मेडिटेशन में होता है ना विजुअलाइजेशन, मेडिटेशंस माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप जो विजुअलाइज़ करेंगे, आपको कैसा चाहिए आपका फ्यूचर, तो वो विजुअलाइज़ कीजिए. तो मुझे लग रहा है वही डेस्टिनी होगी आपकी. Okay, so that is also important. So whatever your destiny is telling you to choose it. Maybe that is what you want in your life. Okay, आपकी डेस्टिनी वही है. मे बी इट विल सरप्राइज़ यू. बट यहाँ पे एडवाइस का इमेजिन आया है, तो मुझे लग रहा है ये भी आ रहा है स्ट्रॉन्ग. जो आपने इमेजिन किया था वही आ रहा है आपको. और ये भी हो सकता है विजुअलाइजेशन टेक्निक्स बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो बहुत इफेक्टिव होने वाली है मुझे लग रहा है. सो वर्क ऑन दैट. ओके, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशंस, स्क्रिप्टिंग. ओके, सो लेट्स सी व्हाट यू हैव द इंस्पिरेशन फॉर द अगस्त मंथ. अगस्त में. ओके, दैट वाज स्ट्रॉन्ग. लेट्स सी व्हाट यू हैव. Medicine. Veggies and fruit from yellow to blue like medicine, they are good for you. ओके, सो इस भाग दौड़ में आप अपना सेहत का ध्यान रख रहे हो,
ओके, सो इट्स इम्पॉर्टेंट यू लुक आफ्टर योर सेल्फ. सो इंस्पिरेशन के साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज का एक एडवाइस भी आ गया है यहाँ पर कि अगर आप अपना हेल्थ नहीं देख रहे हो, जंक खा रहे हो, और मे भी मुझे लग रहा है स्पिरिचुअलिटी के लिए भी इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना फूड इनटेक आप क्या कर रहे हो, आप वो भी देखिए, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट जब हम अपना थर्ड आई ओपन करते हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप देखिए कि आप क्या खा रहे हैं, आप सिर्फ जंक खा रहे हो या फिर आप आर यू मेडिटेटिंग प्रॉपरली. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आई थिंक यू हैव टू टेक अ लुक ऑन दैट. ओके, सो लेट्स सी फॉर द लेटर्स और नंबर्स क्या आया है ग्रुप 3 के लिए. So 5, 6, 7, 8. 8 number is about abundance, good luck. We don't have any Maju. So it's like a new energy. Again a beginning of energy. नई फूल की एनर्जी जी 0. So नया path, नया career, something new relationships maybe. Okay, so you have like, and then we have like 5, 8 number is about abundance, good luck number, money is coming through. और यहाँ पे 5 और 3, तो 5 में बोले तो चेंजेस आ रहे हैं. जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो प्लेफुलनेस में देखिए, सेल्फ ग्रोथ, ये जो भी चेंजेस आपको ग्रो करेगा. सो डोंट स्ट्रेस अबाउट इट. ओके, और यहाँ पे है 4, 5, 6. 6 इज़ अबाउट बीइंग हैविंग दैट love, harmony within yourself. Okay, giving love to others and having that love, self love is also important. और यहाँ पे 4 और 2 अलग अलग देख रहे तो stability and balance is coming into your life. Okay, so that's it. Then we have Z, yeah, completion of something and beginning of something, you know, new something new. Z I E A O जी, मे बी आपका इनिशियल्स भी हो सकता है. यू डी एंड एस. डॉग, मे बी यू कनेक्टिंग विद अ डॉग. मे बी आप न्यू पेट ले रहे हो शायद, या फिर आपका डॉग बहुत डॉग के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, आप एनिमल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डॉग बहुत लॉयल हो सकता है. मे बी यू आर वेरी लॉयल पीपल, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग थ्रू. मे बी समवन इज़ वेरी लॉयल टू यू. ये पार्टनरशिप में शायद पर्सन बहुत लॉयल है, ऐसा भी हो सकता है. ओके, देन व्हाट वी हैव, लेट्स सी वन मोर वर्ड इफ़ आई कैन गेट, इफ़ आई डोंट गेट इट. सी, या मे बी एक ओशियन के टाइम, ओशियन में जाके, या सी या पानी के साथ थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग. मे बी दैट इज़ ऑल्सो कमिंग थ्रू. यहाँ पे भी देखिए ऐसे टाइप की, वाटर इज़ देयर. मे बी यू कैन कनेक्ट विद वाटर हियर ऑल्सो, लाइक लुक वाटर. So maybe you can connect with an ocean or sea, wherever water, that will be beneficial for you. Okay, so let's see what the charms have to say for group 3 for August 2020. Yeah, it's time to be very very courageous. It's time to move forward. Things are शायद एक करियर चेंज या फिर न्यू करियर चुनना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, लेकिन इट्स टाइम टू बी लाइक go for it, take action. What you want is time to take the action, do what you want to do. Okay, और यहाँ पे again we have this 3 number. So 3 number is very strong. 3 number is about self growth, expansion, playfulness. तो जो भी आप कर रहे हो प्लेफुल होके कीजिए, बहुत स्ट्रेस मत कीजिए. सो दैट इज़ वॉट इज़ कमिंग थ्रू. और मुझे लग रहा है यहाँ पे पीस आ रहा है, हारमनी आ रहा है आपके लाइफ में, जैसे मैंने 6 नंबर बोला था. ओके, यहाँ पे प्यार भी है. या देखिए यहाँ पे दिल, you have a lock, stability is locked. I feel like this 4 of stability is there coming, प्यार locked है, प्यार है आपकी लाइफ में. So you're secured, that's the thing, you're secured. Abundance, again this list for abundance, green color, abundance is coming to your life, unity is coming to your life. Maybe पहले पार्टनरशिप में वो एक, मैंने बोला ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो इट्स टाइम यू टॉक नाइसली और अच्छे से बातें कीजिए. दैट्स द की हियर. देन इट विल कम टू यूनिटी. क्योंकि उनका परसेप्शन भी देखना ज़रूरी है ना, सिर्फ हमारा परसेप्शन देखे. द गुड थिंग इज़ यू हैव दिस की, यू हैव द लॉक ऑल्सो, यू हैव द की ऑल्सो, सो यू हैव दिस. ओके, तो जो भी चाबी आप खोलना चाहते हो आप खोल सकते हो. तो यू हैव दैट पावर. वाओ, ये दोनों एक साथ कभी नहीं आए, पहली बार आ रहे हैं चांस पे ये दोनों एक साथ, चाबी और ताला. Wow, that's beautiful there. Regeneration, you're growing, you're finding your soul purpose, and that is letting you grow. Self growth again. Yeah, आप पहले जैसे देखते थे ना चीज़ों को, आपका विजन क्लियर हो रहा है, you're getting clarity.
आप अपने बारे में और जान रहे हो, यू आर गेटिंग डीपर, स्पिरिचुअलिटी में आप डीपर जा रहे हो। दिस पाइल इज़ वेरी स्पिरिचुअल, related to your destiny. You will do what you are meant to do in this lifetime, so that is also coming through, but you're free, you're a free people. So pentacles again about like earthly energy, pentacles, pentacle energy वैसे भी रूल कर रही थी यहाँ पे finances में, तो अगस्त में I think you will get financial gain also, I feel like that. Okay, यहाँ पे दिल, प्यार है, angels का प्यार है, you have been protected. Okay, so stick to the plan, what you're doing keep doing, there is love also. Okay, don't stress yourself, imagine, visualization, meditation, don't compare yourself to anyone, don't self doubt. So these are the things that are coming. No more self doubt, no more fear, letting go of your fear, accepting the journey you are on. जो journey में आप हो उसको accept करो. आपकी जर्नी ऐसे लेंथ होगी जा रही है, नो, इट्स नॉट टू रीच द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द पाथ यू आर गोइंग, राइट? सो एक्सेप्ट दैट पाथ. ओके, उसमें अपना मेंटल हेल्थ देखिए, अपना फिजिकल हेल्थ देखिए, अच्छा खाना खाइए. ओके, देयर इज़ ग्रोथ, अबंडेंस, यहाँ पे लीफ है. ओके, ये लीफ भी रीजनरेशन की बात करता है, जैसे शेडिंग होती है लीव्स, यू नो, सीजन्स में, और फिर वो फिर से रीजनरेट होता है. जैसे यहाँ पे देखिए एज ऑफ वॉन्स, यू आर रीजनरेटिंग इन सम सॉर्ट ऑफ वे, यू आर गेटिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव, यू ग्रोइंग. शायद आपने स्पिरिचुअलिटी शुरू कर दी, अभी नेक्स्ट लेवल की स्पिरिचुअलिटी आ रही है आपको. बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है. मैनी पीपल आर न्यू इन देयर स्पिरिचुअलिटी, मैनी पीपल आर लाइक एक्सप्लोरिंग मोर, गेटिंग मोर डीपर इनसाइड दैट. ओके, सो व्हाट, थोड़े लोगों ने शुरू कर लिया होगा ये करियर, लेकिन बहुत धीरे चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क. इसलिए आप लोग कंपेयर करें, डोंट डू दैट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन. योर, आई फील लाइक दैट ये पॉइंट यहाँ पे ये भी है, जहाँ पे आप हो ना वो करेक्ट टाइम है आपके लिए. आप आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते. सो एम्ब्रेस दैट. ओके, सो कनेक्ट विद द, अगर आप ओशन वहाँ पे रहते हो या फिर कहीं पे भी जहाँ पे पानी है आप कनेक्ट कर सकते हो, तो आई थिंक इट विल बी वेरी नाइस फॉर यू. ओके, so that's all I have for group 3. I hope you like the reading. I'll see you soon. Bye bye, take care.